हेलो स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी और ये अशोक सर की जो बुक है उसके लगभग ज्योग्राफी के टॉपिक हमने कर लिए हैं। यानी हमने कला, संस्कृति, हिस्ट्री दोनों समाप्त कर ली हैं और अब हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के ज्योग्राफी में हमने कल पढ़ा था राजस्थान में पर्यटन स्थल और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में उद्योग। तो इनको पढ़ते हैं अभी। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान में उद्योगों में उद्योग नीतियाँ, प्रमुख संस्थाएं, केंद्र सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार के उपक्रम, प्रमुख योजना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब पहले हम उद्योगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है और राजस्थान का कानपुर भी कोटा को कहा जाता है। राज्य में पंजीकृत औद्योगिक इकाई सर्वाधिक कहाँ पर है? जयपुर में। और न्यूनतम कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसे सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयाँ ये कहाँ पर है? भिवाड़ी में। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा जाता है और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। जापानी पार्क ये कहाँ पर है? नीमराना में। और गिलोड कोरियन पार्क कहाँ पर है? गिलोड में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यानी EPIP ये कहाँ पर है? जैसे सीतापुरा जयपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। वोरानाड़ा जोधपुर में। नीमराना कोटपुतली बहरोड में या अलवर में। अब पढ़ते हैं औद्योगिक नीतियों के बारे में। जैसे प्रथम औद्योगिक नीति ये कब आई थी? 4 जून 1978 को और इस समय CM थे भैरव सिंह शेखावत। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ये नीति आई थी। द्वितीय नीति थी ये कब आई थी? 1991 में और ये भी भैरव सिंह शेखावत के समय आई थी। तृतीय औद्योगिक नीति ये आई थी जून 1994 में और ये भी भैरव सिंह शेखावत के समय आई थी। चतुर्थ औद्योगिक नीति ये कब आई थी? जून 1998 में और ये भी भैरव सिंह शेखावत के समय आई थी। अगली है पांचवी औद्योगिक नीति। ये नई औद्योगिक व निवेश नीति है। ये अगस्त 2010 में आई थी। इस समय अशोक गहलोत की सरकार थी, यानी मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत राजस्थान के। छठी औद्योगिक नीति नई सूक्ष्म, लघु व मध्यम औद्योगिक नीति थी। ये कब आई थी? 2015 में और इस समय CM थी वसुंधरा राजे। तो ये थी हमारी औद्योगिक नीति जिनके बारे में हमने पढ़ा था। सातवीं व नई औद्योगिक नीति यह 19 दिसंबर 2019 को आई थी अशोक गहलोत के सरकार की समय। अब हम पढ़ते हैं उद्योगों से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। जैसे रीको राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं विनिमय निगम इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1969 को। स्वतंत्र अस्तित्व 1980 में इसका आया था। इसका मुख्यालय है जयपुर में। उद्योगों से संबंधित शीर्ष संस्था है ये। उद्योगों को आर्थिक विकास करना था इसमें। अगली है राजसिको राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी राजसिको इसकी फुल फॉर्म है। राजस्थान लघु उद्योग निगम इसकी स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जयपुर में। इसका उद्देश्य था लघु उद्योग व हस्तशिल्प को वित्तीय सहायता देना। स्थापित यह एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के द्वारा कहाँ पर? सांगानेर जयपुर में की गई थी राष्ट्रको की स्थापना। अगली पढ़ते हैं हम RFC राज्य वित्त निगम। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय जयपुर में है। उसका उद्देश्य था नवीन उद्योगों की स्थापना करना। ये थी RFC। अब पढ़ते हैं हम शिल्पवाड़ी योजना 1987 से 88 के मध्य चलाई गई थी शिल्पकारों व हस्तकलाकारों की सहायता से। अगली है रूड़ा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जयपुर में। उसका उद्देश्य था ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना।
अगला नंबर 5, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय था जयपुर और इसका उद्देश्य था बुनकरों को प्रशिक्षण देना। अब पढ़ते हैं हम अगला नंबर 6, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और इसका मुख्यालय था जयपुर में। अब पढ़ते हैं राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका मुख्यालय जयपुर में है। बुनकरों व दस्तकारों को प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य था। अगला है नाबार्ड। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकिंग। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। केंद्र सरकार के उपक्रमों के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे HSL, यह हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड यानी सावर सॉल्ट लिमिटेड की फुल फॉर्म है। यह नमक उत्पादन के लिए है। और केंद्र है इसका सावर झील। स्थापना हुई थी इसकी 1964 में और इसमें वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के द्वारा 60% और राज्य सरकार के द्वारा 40% इसमें वित्तीय सहायता दी गई थी। देश के कुल नमक का 8.7% भाग सावर झील से उत्पादित होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला पढ़ते हैं हम HZL। इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड या जिंक स्मेल्टर संयंत्र। इसमें 3 केंद्र हैं, जैसे नंबर 1 है देवारी जो कि उदयपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और किसके सहयोग से हुई थी इसकी स्थापना? USA के सहयोग से। नंबर 2 है चंदेरी जो कि कहाँ पर है? चित्तौड़ में। इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में और किसके सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन के सहयोग से। और ये सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र है। कौन सा? चंदेरी चित्तौड़ वाला। अगला है राजपुरा दरीबा। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और यह स्थानीय सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब पढ़ते हैं हम HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म है। केंद्र है इसमें खेतड़ी यानी नीम का थाना। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी और किसके सहयोग से हुई थी? USA के सहयोग से। अब पढ़ते हैं हम कुछ अन्य केंद्रों के बारे में, जैसे खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पर है? खेतड़ी यानी नीम के थाना में। चांदमारी ताम्र परियोजना, ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। खोदरीवा परियोजना, ये कहाँ पर है? अलवर में। अब पढ़ते हैं हम IIL। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड और इसका केंद्र है कोटा में। उसकी स्थापना हुई थी 1964 में। अब पढ़ते हैं हम HMT। इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसका केंद्र है अजमेर में और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसमें सहयोग था चेकोस्लोवाकिया का। सॉरी, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। वर्तमान में ये बंद है। अगली है REIL। इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। ये कहाँ पर है? कनकपुरा में। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसमें वित्त पैटर्न केंद्र सरकार का था 51% और राज्य सरकार का था 49%। राष्ट्रीय चंबल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशंस केंद्र, ये कहाँ पर है? चित्तौड़ में। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। ये उर्वरक से संबंधित है। अगला है मॉडर्न बेकरीज इंडियन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कहाँ पर? जयपुर में। अब पढ़ते हैं हम राज्य सरकार के द्वारा उपक्रम, जैसे नंबर 1 है सूती वस्त्र उद्योग। राज्य का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग है। ये कच्चा माल इसमें कपास होता है। प्रारंभ में 3 मिलों की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? ब्यावर में। कारण था एरिक डिक्सन ने ब्यावर में कपास को कर मुक्त कर दिया था, इसलिए यहाँ पर स्थापना की गई थी।
निजी क्षेत्र संबंधित मिल है। नंबर 1 है द कृष्णा कॉटन मिल। ये कहाँ पर है? ब्यावर में। इसकी स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी और ये किसके सहयोग किया था इसमें? सेठ दामोदर दास के द्वारा। अगली नंबर 2 है द उम्मेद कॉटन मिल्स। ये कहाँ पर है? पाली में। इसकी स्थापना हुई थी 1939 से 42 ईस्वी के मध्य। सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है ये, और ये कहाँ पर है? वाड़ी नदी के प्रदूषण का कारण भी यही है। कौन सी? द उम्मेद कॉटन मिल्स। नंबर 3 है द मेवाड़ टेक्सटाइल। ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। तो ये थी निजी क्षेत्र से संबंधित मिल है। अब पढ़ते हैं सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित कॉटन मिल है। जैसे द एडवर्ड कॉटन मिल। ये कहाँ पर है? ब्यावर में। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। नंबर 2 है महालक्ष्मी कॉटन मिल है। ये भी कहाँ पर है? ब्यावर में। इसकी स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। और नंबर 3 है विजय कॉटन मिल। ये कहाँ पर है? ब्यावर में। इसकी स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में। अब सहकारी क्षेत्र संबंधित कताई मिलों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे नंबर 1 है गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल्स। ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। नंबर 2 है गंगापुर सहकारी मिल। ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। नंबर 3 है गंगानगर सहकारी कताई मिल। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। इसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। अब पढ़ते हैं कुछ हम इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी एवं वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। पावरलूम उद्योगों में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, जो कि कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। अब कुछ उद्योग हैं, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे चीनी उद्योग। इसमें कच्चा माल क्या होता है? गन्ना। नंबर 1 द मेवाड़ शुगर मिल्स। ये कहाँ पर है? भोपाल सागर चित्तौड़ में। इसका प्राचीन नाम है मेवाड़ इंडस्ट्रीज। निजी क्षेत्र के द्वारा यह स्टार्ट की गई। इसकी स्थापना 1932 में की गई। राज्य की प्रथम चीनी मिल थी है। नंबर 2 है द गंगानगर शुगर मिल्स। ये कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। इसका प्राचीन नाम है बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1937 में निजी क्षेत्र में की गई। सार्वजनिक क्षेत्र में से शामिल किया था 1956 ईस्वी में। 1968 में चुकंदर से चीनी बनाई गई थी यहाँ पर। नंबर 3 है द केशोराय पाटन शुगर मिल्स। ये कहाँ पर है? बूंदी में। इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में और यह सहकारी क्षेत्र की मिल है। नंबर 4 है द उदयपुर शुगर मिल्स। ये उदयपुर में है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और ये कहाँ पर है? ये भी निजी क्षेत्र की मिल है। अगला पढ़ते हैं हम सीमेंट उद्योग के बारे में। इसमें कच्चा माल चूना पत्थर व छिलका होता है। सीमेंट नगरी चित्तौड़ को कहा जाता है, जहाँ पर सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। प्रमुख सीमेंट कारखाने जो कहाँ पर? राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना ये कहाँ पर है? लाखेरी बूंदी में। और इसको प्रस्ताव 1913 में मिला था। इसकी स्थापना 1915 में हुई थी और इसमें कार्य प्रारंभ 1917 में किया गया था। इसमें कंपनी थी ACC। नंबर 2 आज़ादी के बाद प्रथम सीमेंट कारखाना जो कि कहाँ पर है? जयपुर सीमेंट कारखाना, जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में। त्रिशूल छाप सीमेंट था ये। नंबर 3 है JK सीमेंट कारखाना। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में। कहाँ पर हुई? निम्माहेड़ा चित्तौड़ में। नंबर 4 है श्री सीमेंट कारखाना। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी? ब्यावर में। आकार के आधार पर यह बड़ा है और ये उत्पादन के आधार पर बड़ा है। नंबर 5 है श्री राम सीमेंट। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? कोटा में। इसका उत्पादन व आकार में सबसे छोटा है ये कारखाना। अन्य कारखाने हम पढ़ते हैं। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना। ये कहाँ पर है? कोटपुतली में। बनानी सीमेंट ये कहाँ है? पिंडवाड़ा सिरोही में। मंगलम सीमेंट ये कहाँ है? मोडक कोटा में। लाफार्ज सीमेंट ये निम्माहेड़ा चित्तौड़ में है। अंबुजा सीमेंट ये मारवाड़ा मुंडवा नागौर में पाली में है। अब पढ़ते हैं हम सफ़ेद सीमेंट के बारे में। जैसे गोटन नागौर में
सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। JK वाइट सीमेंट है ये। खारिया खंबार, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? बिरला वाइट सीमेंट है ये। सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है कौन सा? ये खारिया खंगार। अगला है मागरौल चित्तौड़, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। JK वाइट सीमेंट था ये। अब पढ़ते हैं हम कांच उद्योग के बारे में। इसमें कच्चा माल होता है सिल्का, जो एक प्रकार की मिट्टी होती है। इसमें प्रसिद्ध जिले हैं जयपुर, सवाई माधोपुर व बूंदी। कांच नगरी धौलपुर को कहा जाता है। सिरेमिक पार्क यानी खारा बीकानेर में है। अब पढ़ते हैं हम कांच उद्योगों से संबंधित फैक्ट्रियों के बारे में। नंबर 1 है द हाईटेक प्रोसीजन ग्लास फैक्ट्री, ये कहाँ पर है? धौलपुर में। गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन शराब के पौवे व बोतल इसमें बनाई जाती हैं। द शेमकोर ग्लास फैक्ट्री, ये कहाँ पर है? कोटा में। टीवी के पिक्चर ट्यूब यहाँ पर बनाए जाते हैं। सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री, ये भी कहाँ है? भिवाड़ी में। कारों के शीशे भी यहाँ बनाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम अगला ऊन उद्योग के बारे में। देश में कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में। सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर में होता है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जो कि कहाँ पर है? जोधपुर में। इसकी स्थापना 1987 में की गई। ऊन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? अविकानगर टोंक में। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पर है? बीकानेर में, और इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में की गई। स्टेट बलून मिल्स, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। अब कुछ अन्य उद्योग हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे प्रथम कागज कारखाना, ये कहाँ पर है? शागानेर उदयपुर में। नोट स्याही कारखाना, ये कहाँ पर है? मेवाड़ी में। नंबर 3 वनस्पति घी का प्रथम कारखाना, ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगला है डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP कारखाना, ये कहाँ पर है? गड़ेपान कोटा और कपासन चित्तौड़ में। नंबर 5 है JK टायर ट्यूब बनाने का कारखाना, ये कहाँ पर है? काकरौली राजसमंद में। नंबर 6 है रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना, ये कहाँ है? सिमको वैगन फैक्ट्री, जो कि कहाँ पर है? इसकी स्थापना 1957 में भरतपुर में हुई थी। नंबर 7 है रेलवे इंजन बनाने का कारखाना, ये कहाँ पर है? अजमेर में। इंजन छाप तेल जो कहाँ मिलता है? भरतपुर में। पार्ले बिस्किट फैक्ट्री, ये कहाँ पर है? नीमराना में। बिजली के मीटर कहाँ बनाए जाते हैं? जयपुर व उदयपुर में। पानी के मीटर पाली व जयपुर में। बीड़ी उद्योग जो कहाँ है? निवाई टोंक में। खुसकेड़ा, यह खैरतल तेजारा में। ओड़ा की कार है। टपुकड़ा, जो कि कहाँ है? ओड़ा की स्कूटी, जो कि खैरतल तेजारा में। अशोक लीलैंड कारखाना, ये कहाँ पर है? अलवर में। तो हमारा उद्योगों वाला टॉपिक जो समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।